हर्षवर्धन त्रिपाठी, इनको पंडित कहने पर ये बुरा नहीं मानेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी की भविष्यवाणी लाइए सबसे पहले स्क्रीन पर, जल्दी से लाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बिल्कुल कहते हैं कि बीजेपी को बढ़त है, लेकिन एक कदम आगे जाकर हर्षवर्धन जी कहते हैं बीजेपी का विकल्प है ही नहीं। अब ताकत और कमजोरी जब मैंने पूछा तो हर्षवर्धन जी क्या बताते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। सबसे पहले इंडिया गठबंधन, एकजुटता से मुस्लिम वोट हासिल कर पाएगा इंडिया गठबंधन, यह उसकी ताकत है। और कमजोरी है कि सब एक दूसरे पर ही निर्भर है, कोई एक बड़ी ताकतवर पार्टी नहीं है। एनडीए की ताकत है, बीजेपी ने हर एजेंडा पूरा किया है, और एनडीए की कमजोरी है कि एनडीए में कोई कमजोरी ही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर आप इतने सर्टन हैं कि कोई विकल्प नहीं है, फिर तो मेरे ख्याल से आप 350-400 कोई आंकड़ा भी देने की स्थिति में होंगे। मानक जी, सबसे पहले तो ये कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो पंडित होने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, चेहरे पे मुस्कान रहे, एक दूसरे के प्रति जहर न रहे, थोड़ा मन में आपके न कलुषता न रहे, तो ये सब हो जाता है। तो आपको पंडित कहने पे ऐतराज भी नहीं होगा, आनंद आएगा कि चलो पंडित कहा, मतलब जीवन में हमने कुछ हासिल किया, कुछ अच्छा हासिल किया, दूसरा हमारे ज्ञान से, हमारे कहने से, हमसे प्रेरित होकर कुछ ले रहा होगा। तो एक तो ये, तो मैं एकदम सधन्यवाद स्वीकार करता हूं। ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, आज मैं ये कह रहा हूं तो मैं नंबर दूं। नंबर इसलिए मैं नहीं दूंगा क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि नंबर देने में कोई मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, क्योंकि हम दिन भर भविष्यवाणी ही तो कर रहे हैं। फिर हम क्यों एक बड़ा हाई मोरल ग्राउंड लेंगे, अरे हम भविष्यवाणी नहीं करते, वही कमवा करके कहेंगे नहीं करते, तो ये भी करना ठीक नहीं। मोदी जी भी ये काम नहीं करते। वो कहते हैं कि हिंदू हित के लिए काम करते हैं, और उसमें कोई भी जरा सा भी कोई हीनता बोध नहीं, कोई अंदर कोई मन में भाव नहीं आता कि अरे ये करते हुए हमें कोई क्या कहेगा। तो इसी वजह से जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं और वो सुबह की आरती में शामिल होते हैं तो भी उनको कोई मुश्किल नहीं, और जब वो केरल के गुरुवायूर टेम्पल में बैठ रहे होते हैं और सुबह का दर्शन करके निकल रहे होते हैं तो दक्षिण भारतीय वेशभूषा परिधान में भी दिक्कत नहीं, और जब वो लेपाक्षी टेम्पल में बैठ रहे होते हैं और उस वक्त जब वो तेलुगु रामायण सुनते हैं तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं, जब वो पंचवटी जाते हैं कालाराम मंदिर में और संत एकनाथ जी की लिखी हुई भावार्थ रामायण यानी मराठी में कह रहे होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जब गोस्वामी तुलसीदास की पढ़ रहे होते हैं रामचरितमानस तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इसके साथ यह भी है, यूएई के शेख आते हैं, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं, और गांधीनगर में जो सम्मेलन हो रहा है जिसको हम वाइब्रेंट गुजरात समिट के नाम से पिछले 2 दशक से जानते हैं, जो इस देश में आर्थिक प्रगति और प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा आयोजन है, ऐसा अनूठा आयोजन, इतने मुख्यमंत्री आए, इतने पता नहीं कौन कौन से थॉट वाले वो प्रधानमंत्री भी बने, किसी को नहीं सूझा कि भैया देश में जब आर्थिक गतिविधि नहीं चलेगी तो कैसे होगा। नरेंद्र मोदी को सूझा, और ऐसा सूझा कि आज रेवंत रेड्डी भी सरकार बनाते ही कहते हैं अडानी जी आइए, पहले अडानी जी के बेटे से मिलते हैं, फिर गौतम अडानी जी के साथ सुंदर सा चित्र लेकर आते हैं। लेकिन जरा दोनों का फर्क देखिए, एक तरफ कोई काम करते हुए कोई हीनता बोध नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि आपने कहा तो मैं अपने से जोड़ के बताता हूं कि पंडित हर्षवर्धन त्रिपाठी शराब नहीं पीते हैं। मैं अगर सबके साथ बैठकर और हाथ में शराब का ग्लास ले भी लूं तब भी कोई नहीं मानेगा कि मैंने शराब पी है। नहीं, हम तो मान लेंगे। क्या बात कर रहे हैं, शराबी क्या बात कर रहे हैं, ग्लास लेकर बैठेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे आपने पी। मैं वही बता रहा हूं कि लेकिन कोई भयंकर वाला शराबी है, हाँ। वो बेचारा नींबू सोडा भी लिए होगा ना, तो उसको कहेंगे कि ये तो अभी अभी पी के ज्यादा चढ़ गई होगी तो उतारने के लिए नींबू सोडा पी लिया होगा। इसका फर्क समझिए। ओके। ये लोगों में आपके विश्वास को दर्शाता है। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया, ये ऐसा नहीं है जब 2-4 बार मैं भी पीने लगूंगा तो सब मान जाएंगे कि पी रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस देश में यूएई के शेख का स्वागत करने पर कोई नहीं कहेगा कि अपने उस जो पथ है, जो रास्ता है, जो एजेंडा है। और जब मुझसे पूछा गया, जब आपने कहा ना भाई एक लाइन में लिख के दीजिए, तो मैं मोदी सबसे बड़ी ताकत नहीं मानता हूं। हाँ। मोदी तो आज चेहरा है, आज नेता है। सबसे बड़ी ताकत ये भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के दौर से जो कहा उससे डिगी नहीं, डेविएशन नहीं हुआ।
बार बार टेढ़े मेढ़े इधर उधर रास्ता नहीं गया। उनको पता है कि ये हमारा काम है, हम करेंगे। किसी मजबूरीवश किसी समय में गठजोड़ में 4 लोग आए, उन्होंने कहा भाई ये बैक बर्नर पे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, पहले पन्ने पे लिखा था, चौथे पन्ने पे लिख देंगे, लेकिन एजेंडे में हमारे रहेगा। ये प्रतिबद्धता, ये दृढ़ता देश ने किसी राजनीतिक दल में स्वतंत्रता के बाद नहीं देखी, पहली बार देख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं। बहुत बढ़िया, ओके। अब पंडित आशुतोष, पंडित विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में हम बाद में वार्तालाप करेंगे।